तुम ये फोटो देखो पहले, देखने में एकदम नॉर्मल सी माँ बेटी की फोटो लग रही है, राइट? बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इसी माँ ने अपने 4 साल के बेटे को मार डाला ड्यू टू ए पर्सनल रीजन, एंड अब ये कह रही है कि इसने अपने बेटे को मारा ही नहीं है। सो लेट्स फाइंड आउट कि एक्चुअल में केस स्टडी है क्या एंड इस केस की सच्चाई क्या है। ये है सूचना सेठ, जो कि एआई स्टार्टअप की फाउंडर एंड सीईओ है इन बैंगलोर, एंड ये है इनके हस्बैंड वेंकट रमन, जो कि थोड़े टाइम पहले ही दोनों जो अलग हो गए थे विथ ऑल ड्यू कोर्ट परमिशन, एंड ये दोनों ने डिवोर्स के लिए मांग भी किया था, लेकिन कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स देकर इनका डिवोर्स जो है डिले कर दिया था। अब उनके जो हस्बैंड थे वेंकट रमना, वो हर संडे अपने बेटे से मिलने के लिए अपने वाइफ के घर जाते थे, क्योंकि जो ऑर्डर्स कोर्ट ने दिए थे वो एक्चुअल में ऑर्डर्स थे कि बच्चे का कस्टडी जो है माँ ही संभालेगी, यानी कि बच्चा जो है माँ के पास ही रहेगा। तो उनके जो हस्बैंड थे वेंकट रमना, वो कोर्ट से जाके ऑर्डर एंड परमिशन दो के दोनों लेके आते हैं कि मैं अपने बेटे से हर संडे आकर मिलूंगा, डिवोर्स से पहले एंड डिवोर्स के बाद में भी। अब जो वाइफ थी उनकी सोचना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था उनके पति का घर आना हर संडे एंड अपने बेटे से मिलना। तो कट टू द इसी 6 जनवरी को वो अपने बेटे को लेकर जो है गोवा चली जाती है, जहाँ पर वो एक होटल में स्टे करती है। तो जब सूचना एक दिन वहां पर बिताने के बाद में जब वो वहां से चेकआउट करती है नेक्स्ट डे, तो वहां के लोगों को जो है थोड़ा सा शक होता है, उसके ऊपर डाउट होता है कि जब वो आए थे तो उनके साथ उनका बेटा भी था, लेकिन जब वो चेकआउट कर रही थी उनके साथ उनका बेटा नहीं था। तो होटल वाले ये चीज उनसे पूछते हैं कि आपका बेटा कहाँ है? तो सूचना कहती है कि मैंने अपने बेटे को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है रात में। तो फिर थोड़ी और बातचीत मैनेजर से सूचना करती है, एंड उसके बाद में वो एक कैब बुलाती है जो कि होता है गोवा टू बैंगलोर, यानी कि वो इस बार बाय रूट जा रही थी, कोई प्लेन नहीं लिया था उसने। जब चेकआउट कर लेती है होटल रूम से, तो वहाँ के एम्प्लॉय जो उसका रूम क्लीन करने के लिए ऊपर जाते हैं, तो वो उसके रूम में जो कुछ खून के धब्बे पाते हैं। तो वो लोग अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करते हैं, एंड मैनेजर जो पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है एंड बुलाता है। तो पुलिस वाले थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड सूचना को कॉल लगाते हैं एंड उसके बच्चे के बारे में पूछते हैं कि उनका बच्चा एक्चुअल में अब है कहाँ। तो वो कहती भी है कि मैंने अपने रिश्तेदार के यहाँ पर गोवा में छोड़ दिया है। तो वो लोग जब एड्रेस पूछते हैं पुलिस वाले, तो वो एक एड्रेस भी बोलती है जो कि ऑब्वियसली फेक होता है, यानी कि पूरा का पूरा एड्रेस गलत होता है जब पुलिस वाले उस एड्रेस को चेक करते हैं। तो पुलिस वाले जब पूरा एड्रेस चेक कर लेते हैं जो कि गलत होता है, तो इस बार वो सूचना को कॉल नहीं लगाते हैं, वो लगाते हैं कैब ड्राइवर को, क्योंकि जो कैब ड्राइवर था वो उसी होटल का एक एम्प्लॉय था। तो फिर उसके बाद में कैब ड्राइवर से जब पुलिस वाले बात करते हैं, तो उसको वो कहते हैं कि तुम कोई भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे चले जाओ उसको लेकर, एंड उसको बिल्कुल भी शक ना हो ना उसको बताना, बस तुम कैसे भी करके कोई भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे चले जाओ उसको लेकर। तो फिर कैब ड्राइवर सूचना को लेकर एक पुलिस स्टेशन पे चले जाता है, जहां पर फिर कुछ टाइम बाद में वो पुलिस वाले आते हैं एंड उसको कस्टडी में लेते हैं। फिर उसके बाद में सारी चीजें पूछते हैं कि उनका बेटा कहाँ है और किधर है। तो जब वो नहीं बताती है तो वो उसका बैग खोलते हैं, एंड बैग खोलने के बाद में पाते हैं कि उसका 4 साल का बेटा जो है मरा पड़ा हुआ है उस लगेज के अंदर। एंड जब इसके बारे में जब सूचना से पूछा गया कि उनका बेटा इसमें क्या कर रहा है, तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, एंड उन्होंने ये चीज कहा कि मैंने अपने बेटे को मारा ही नहीं है, जो कि ऑब्वियसली झूठ था। तो फिर उसके बाद में पुलिस वाले बच्चे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, जहां पर पता लगता है कि बच्चे की मौत जो है किसी तकिए से या फिर किसी कपड़े से दबा कर की गई है, यानी कि उसकी मौत जो है सांस फूलने की वजह से हुई है। एंड फिर पोस्टमार्टम के बाद में पुलिस वाले और भी ज्यादा प्रेशर डालते हैं सूचना के ऊपर। तो सूचना बताती है कि उसने ही अपने बेटे को मारा है, क्योंकि उसका पसंद नहीं था उसके पति का हर संडे उसके घर पर आना और उसके बेटे से मिलना। एंड उसने अपने आप को भी उसी होटल रूम में मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपना माइंड बदल दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि मैं इस चीज से अभी भी बच सकती हूँ जेल जाने से, आफ्टर किलिंग हिज ओन सन। बट उसका पूरा उल्टा होता है, वो बचती नहीं है, फंस जाती है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा अबाउट दिस लेडी जो कि तुम्हें खुद ही विश्वास नहीं होगा कि इतनी ज्यादा अच्छी औरत, इतनी ज्यादा सक्सेसफुल औरत ऐसे भी काम कैसे कर सकती है। जैसे कि मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि सूचना जो है एक फाउंडर है एंड सीईओ है अपने खुद की स्टार्टअप कंपनी की, जो कि है माइंडफुल एआई लैब की, जो कि एक डाटा कंसल्टिंग सर्विस देती है दूसरी कंपनीज को। और ये चीज तो तुमको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि दिस वुमन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट वुमेन इन दी होल वर्ल्ड इन द सेक्टर ऑफ एआई। क्योंकि 2021 में एक आर्टिकल छपा था, एक लिस्ट बनाया गया था 100 मोस्ट ब्रिलियंट वुमेन इन दी वर्ल्ड इन एआई इंडस्ट्री, जिसमें सूचना सेठ का भी नाम था। एंड सूचना ने अपनी पढ़ाई पता है कहाँ से की है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है पूरी दुनिया की। एंड ये चीज अब मैं खुद ही बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि एक ऐसी औरत जो कि इतनी ज्यादा सक्सेसफुल थी, इतनी ज्यादा वेल नोन थी, इतनी ज्यादा एजुकेटेड थी, इतनी ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट थी, एंड वो एक ऐसा कदम उठाती है अपने खुद के बेटे को मारने के लिए, वो भी एक पर्सनल रीजन की वजह से। आखिर मैं ऐसा कदम उठाया क्यों? मे बी ये हो सकता है कि वो कोई डिप्रेशन में हो, कोई ट्रॉमा में हो, या फिर उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, इसीलिए उसने ऐसा कुछ कदम उठाया।
और ये चीज़ मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि ये कहीं पर भी मेंशन नहीं था केस स्टडी में। तो वीडियो खत्म होने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमेशा अहंकारी को उसका अहंकार ही मारता है, और ये लेसन तुम्हारे लिए भी अप्लाई होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का केस स्टडी यहीं तक था। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली केस स्टडी के साथ में। तब तक के लिए बी हैप्पी विथ योर लव्ड वंस, बी हैप्पी विथ योर फैमिली, टेक केयर, बाय।